स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल में आपका स्वागत है। आज हम राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज आपको राणा सांगा की पूरी डिटेल में बताऊंगी, इसलिए आप मेरा वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करें और एंड तक देखना जरूर, ताकि आपकी आने वाली हर एग्जाम में यह टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो राणा सांगा। अब देखो राणा सांगा, पहले तो इसे हम कहते हैं संग्राम सिंह। क्या कहते हैं? संग्राम सिंह। अब राणा सांगा का शासनकाल देख लेते हैं। शासनकाल, राणा सांगा का शासनकाल है 1509 से लेके 1528। अब देखो राणा सांगा किसका भाई था? पृथ्वीराज सिसोदिया का। इन दोनों के मध्य क्या होती है? लड़ाई। इससे राणा सांगा को पहला घाव मिलता है। अब राणा सांगा का जन्म देखते हैं। राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 में राणा सांगा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान देख लेते हैं। राणा सांगा का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ में भी कहाँ? कटारगढ़ में बादल महल। ठीक है, बादल महल में जूनी कचहरी में क्या हुआ था? राणा सांगा का जन्म हुआ था। देखो राणा सांगा, इसको हम संग्राम सिंह भी कहते हैं, संग्राम सिंह। और इसका शासनकाल 1509 से लेके 1528 है। इसका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। स्थान कहाँ है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में भी कहाँ? कटारगढ़ में कहाँ? बादल महल में। बादल महल में भी जूनी कचेरी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसमें से कम 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे राणा सांगा का जन्म कहाँ हुआ था? पहले तो गढ़ पूछ लेंगे तो कुंभलगढ़ में भी कहाँ पूछ लेंगे? क्या? कटारगढ़। अब ये भी पूछ लेंगे कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की, क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं कटारगढ़ को? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। अब देखो राणा सांगा का राज्य अभिषेक क्या हुआ था? पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा, ये दोनों क्या थे? आपस में भाई थे। इन दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है। और राणा सांगा को क्या लगता है? पहला घाव लगता है। राणा सांगा को कुल कितने घाव लगे थे? कुल घाव कितने लगे थे? 80 घाव। 80 घाव लगे थे। 80 घाव में से पहला घाव किसने दिया था? उसके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था। अब इस लड़ाई के बाद राणा सांगा कहाँ चला जाता है? जंगलों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जंगलों में चला जाता है। अब जंगलों में चला जाता है तो इसका आश्रयदाता कौन है? आश्रयदाता या शरण देने वाला राणा सांगा को कौन था? करमचंद पंवार। कौन था? करमचंद पंवार। इसने क्या किया था? राणा सांगा को आश्रय दिया था।
देखो, राणा सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया ये दोनों भाई थे। राणा सांगा को और पृथ्वीराज सिसोदिया आपस में लड़ाई की थी इन्होंने, जिसकी वजह से राणा सांगा को पहला घाव लगा। राणा सांगा को कुल 80 घाव हुए थे, जिसमें से पहला घाव उसके भाई ने दिया था। क्या हुआ था, उसकी क्या हो गई थी, एक आंख क्या हो गई थी, फूट गई थी और जंगलों में चला जाता है। इसके बाद राणा सांगा, और सांगा जब जंगलों में जाता है तब इसका आश्रयदाता कौन होता है, करमचंद पंवार। अब चंद पंवार क्या होता है, इसका आश्रयदाता होता है, किसका, राणा सांगा का। राणा सांगा इसको क्या देता है, रावल की उपाधि देता है। किसको, रावल की उपाधि देता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा के बारे में कुछ कहा है। कर्नल जेम्स टॉड, अब कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा के बारे में क्या कहा है, इसने राणा सांगा को एक सैनिक भग्न अंश की संज्ञा दी है। क्या, एक सैनिक भग्न अंश की क्या दी है, संज्ञा दी है, या फिर इसे कह सकते हैं भग्नाशेष। भग्नाशेष किसने दिया था, कर्नल जेम्स टॉड ने यह राणा सांगा के बारे में कुछ कहा था। अब इतिहास में, ये तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, अब इतिहासकारों ने क्या कहा, इतिहासकारों ने राणा सांगा को क्या दी, एक तो हिंदू पंथ कहा। क्या कहा, हिंदू पंथ और हिंदूपति और हिंदू पंथ और हिंदूपति की क्या दी थी, उपाधि दी थी। देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा के बारे में क्या कहा, राणा सांगा को एक सैनिक भग्न अंश या भग्नाशेष की संज्ञा दी थी। इतिहासकारों ने राणा सांगा को हिंदू पंथ या हिंदूपति की उपाधि दी थी। अब हम आगे चलते हैं। राणा सांगा के नेतृत्व में देखो, राणा सांगा के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ था। कौन सा है, पानीपत का युद्ध। राणा सांगा के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ था। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, सभी राजाओं, यह युद्ध किसने लड़ा था, सभी राजाओं ने लड़ा था। राणा सांगा के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ और सभी राजाओं ने लड़ा। इसलिए राणा सांगा को राजाओं के राजा कहते हैं, राजाओं का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, राणा सांगा को राजाओं का राजा कहते हैं। अब देखो, राणा सांगा के प्रमुख अभियान, इसके प्रमुख अभियान के बारे में पढ़ते हैं।
राणा सांगा। पहले तो देखते हैं गुजरात विजय। गुजरात विजय। अब देखो गुजरात विजय और मालवा विजय। राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान के बारे में हम बात कर रहे हैं। राणा सांगा ने गुजरात के किसको हराया था? मुजफ्फर खां को हराया था। मुजफ्फर शाह को हराया था। अब मालवा विजय में राणा सांगा ने किसको हराया था? महमूद खिलजी सेकंड को हराया था। अब देखो ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हो गई थी संधि। क्यों हो गई थी? राणा सांगा इसका भी दुश्मन था और इसका भी दुश्मन था। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? राणा सांगा गागरोन दुर्ग राणा सांगा ने देखो अब युद्ध इन दोनों का करने का क्या कारण था वो बताती हूँ कि गुजरात और मालवा विजय मतलब गुजरात और मालवा ने राणा सांगा पर आक्रमण क्यों किया, क्या कारण था वो बता रही हूँ, ध्यान से देखना जरूर। यह बात है 1509 की, 1519 की। यहाँ है मेवाड़ और यहाँ है ईडर। क्या है? ईडर। ठीक है, यहाँ है मेवाड़ और यहाँ है ईडर। अब देखो और यहाँ है गुजरात। यहाँ क्या है? गुजरात। अब ईडर राज्य दो हिंदू भाई राजा थे। कौन कौन थे? एक तो रायमल था और दूसरा भारमल। ठीक है, अब देखो यहाँ है राणा सांगा और यहाँ है मुजफ्फर शाह। ठीक है, अब राणा सांगा तो राजा किसे बनाना चाहता है? किसका? ईडर का। किसे बनाना चाहता है? रायमल को। और जो गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह है वह किसको बनाना चाहता है? भारमल को राजा बनाना चाहता है। अब इन दोनों में क्या होती है? लड़ाई। किसके बीच में? राणा सांगा और किसके बीच में? मुजफ्फर शाह के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है और राणा सांगा जीत जाता है। राणा सांगा की मदद से राजा कौन बनता है? स्वतंत्र कौन बनता है? ईडर का राजा रायमल बनता है। इस वजह से मुजफ्फर शाह ने क्या किया था? राणा सांगा पे आक्रमण किया था। अब देखो आगे चलते हैं, खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध। अब देखो खातोली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? यह तो 1519 की बात। अब हम करते हैं इससे पहले की बात। अब देखो दो युद्ध हुए थे पहले तो 1517 और 1518 में। 1517 में हुआ था खातोली
और 1518 में हुआ था बांडी का युद्ध। अब देखो किसके किसके बीच में लड़ा। यह युद्ध लड़ा सांगा और लोदी। इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी ने इस पे क्यों आक्रमण किया? क्योंकि राणा सांगा की बढ़ती शक्ति को देखकर यह उससे भयभीत होने लगा, इसलिए इसने क्या किया? राणा सांगा पे आक्रमण कर दिया। अब देखो यहाँ कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का। ठीक है। अब जो खातौली है वर्तमान में, तो पहले तो कहाँ था खातौली? बूंदी रियासत में था। पहले तो बूंदी में था पहले। अब कहाँ है यह? वर्तमान में कोटा में है खातौली। अब युद्ध जीता कौन? युद्ध जीता कौन? सांगा। किसने जीता? सांगा ने युद्ध जीता। और इस युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया था। क्या हो गया था? सांगा का एक हाथ क्या हो गया था? कट गया था। अब इसकी एक आंख तो फूट गई थी पहले से ही, और इसका एक हाथ भी क्या हो गया था? कट गया था। अब देखो इस युद्ध में जो सांगा का पुत्र है कौन? भोजराज। वही मीराबाई वाला भोजराज क्या हो गया था? घायल हो गया था। क्या हो गया? घायल हो गया था। और बाद में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गया था? बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे चलते हैं 1500। देखो 1517 में होता है खातौली का युद्ध। यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखना जरूर। 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। अब यह युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी ने। अब इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा पर क्यों आक्रमण किया? क्या लोदी ने राणा सांगा पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वह भयभीत हो गया था राणा सांगा की निरंतर बढ़ती हुई शक्तियाँ, और उसके जो राज्य है उसका क्षेत्र भी बढ़ने लग गया था। इस कारण उसने राणा सांगा पे आक्रमण किया। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ, घमासान हुआ। और जो खातौली का मैदान है पहले तो बूंदी क्षेत्र में आता था, लेकिन वर्तमान में वह कोटा क्षेत्र में आता है। इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई थी? विजय हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ राणा सांगा का एक हाथ कट गया था। जो उसका पुत्र था भोजराज, वह भी घायल हो गया था, और इसके बाद उसकी भोजराज की मृत्यु हो गई थी, अर्थात वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल करियर स्टडी विद कोयल के माध्यम से अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।